शांति। राजयोग के तीसरे प्रातःकालीन सत्र में हम उसकी विधि पद्धति के बारे में समझेंगे। प्रैक्टिकली राजयोग का अभ्यास कैसे करना है। भक्ति में तो हम उस परमपिता परमात्मा में मन लगाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाओं का आधार लेते हैं। भक्ति की अनेक साधन सामग्री का आधार लेते हैं, पर राजयोग में हमें क्या करना है। पूर्व 2 सत्र में 2 मूल सत्यों को आपने समझ लिया है कि हम स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है जिससे योग लगाना है, मनोमिलन मनाना है। अगर ये दोनों ही सत्र आपने ध्यान से अटेंड किए हैं तो ज़रूर आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अब तक हम अपने मन और बुद्धि को उस पिता परमात्मा की याद में एकाग्र क्यों नहीं कर पाए। प्रथम सत्र से एक कारण स्पष्ट हुआ कि देह अभिमान के कारण मन भटकता है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आ जाते हैं, जिस देह अभिमान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए प्रथम लेसन में आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाया गया कि पहले हमें सोल कॉन्शियस बनना है। और कल अपने द्वितीय सत्र में उस परम शक्ति परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया। आप समझ सके होंगे मन भटकने का दूसरा कारण कि जिस परमात्मा से हम योग लगाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते थे। बेशक हम भक्ति में परमात्मा को मानते हैं, पर जानते नहीं हैं। हमें स्पष्ट ही नहीं था कि आखिर परमात्मा कौन है, देवात्माएं कौन है, धर्मात्माएं कौन है, महात्माएं कौन है।
हम भक्ति में भावना से सबको भगवान समझते रहे और सबको याद करने में हम कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाए। अब आपको स्पष्ट है कि कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली देहधारी मनुष्यात्मा महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकती है, पर परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा कोई बनता नहीं है। परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो हम मेहनत करके प्राप्त कर लें। अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। जन्म मरण के चक्र से न्यारे जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के अनादि स्रोत हैं, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अब आप देखिए कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है। हम शक्ति हैं, आत्मा है। अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में देखिए, एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और मैं बोलूं नहीं या साउंड सिस्टम ना हो, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू साउंड एंड लाइट। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से एक दो के संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं,
मिलन मनाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन, प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि न हम भौतिक हैं न परमात्मा भौतिक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन मन और बुद्धि से ही हो सकता है। ये मनोमिलन है, ये स्नेह मिलन है, ये फिजिकल मीटिंग नहीं है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मयिम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने मन और बुद्धि कहीं और लगाकर बैठे हैं, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यसनों में, विकारों में, बातों में, घटनाओं में। हमने अपने मन बुद्धि कहीं और अटैच किए हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। यहाँ जो राजयोग सीखने आप जा रहे हैं, इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, ना ही इसमें भक्ति की कोई औपचारिक क्रियाएं हैं। इसलिए सबसे पहली बात ये समझ ले कि राजयोग में कोई शारीरिक आसन, प्राणायाम की क्रियाएं नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन, प्राणायाम, व्यायाम की क्रियाएं करते रहते हैं। वो फिजिकल हेल्थ के लिए हैं, तंदुरुस्ती के लिए। बेशक हम रोज आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, वो शरीर के लिए है। पर हम केवल शरीर नहीं है, हम चैतन्य हैं। मन बुद्धि संस्कार के समूह है। इसलिए जहाँ तक मन और बुद्धि को शुद्ध करने की बात है, मन और बुद्धि को एम्पावर करने का लक्ष्य है, परमात्मा से मिलन मनाने का लक्ष्य है, हमें उसमें कोई शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, अपनी सहज स्थिति में बैठिए। फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है।
आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठना है। आप जानते हैं कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन हैं, माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। यहाँ आप खुद बताइए, आप आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी 1 घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते? अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय आप और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हमारे शरीर भी अब ऐसे कमजोर रोगी हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। पर जब आप परमात्मा को याद करने बैठते हैं, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। फिजिकली रिलैक्स, पर मन से अटेंटिव होकर बैठना है। क्या अटेंशन देना है? ये लक्ष्य रखें, ये अटेंशन दें कि अभी परमात्मा चिंतन के लिए मैं बैठी हूं। ये आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठी हूं। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। इस अटेंशन से बैठना है। तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। आजकल सभी फिजिकल योग सीख रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कई आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा 2 घंटा स्थिर बैठ भी सकते होंगे। पर आप सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में मग्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर बैठ गए तो क्या फायदा है? हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करना है ना।
मन और बुद्धि परमात्मा स्मृति में मग्न करने हैं। इसलिए परमात्मा जो इस राजयोग का आदि शिक्षक है, वो हम आत्माओं को यही बताते हैं कि आपका शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है और मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही। अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा चिंतन में, स्मृति में, प्यार में आसन्न करने की, एकाग्र करने की। इसलिए सबसे पहली बात, राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। दूसरी बात, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। जैसा कि भक्ति में परमात्मा को याद करने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं हैं। रटना, जपना नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, हम कोई माला फेरते? हम उनके नाम का कोई जाप जपते हैं? नहीं। परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, अभ्यास हो जाने के बाद वो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती है, मैकेनिकल बन जाती है। फिर आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा। आप मंत्र रटते रहेंगे और मन भटकता रहेगा, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक हैं, कृत्रिम है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो भटकना शुरू कर देता है। इसलिए इवन भक्ति में भी आप देखिए, जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने भी क्या कहा है। ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। इसलिए उन्होंने खुद क्या सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़ दे, मन का फेर। उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि हाथ से माला के मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है।
मन रूपी मणके को फेरना है। परमात्मा की याद में जब हम बैठे, मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। हम अपने आप को शरीर समझते रहे हैं, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। मन बहिर्मुख बन गया है। हमारा मन संसाराभिमुख बन गया है। इसलिए आप देखिए, वही विचार हमें आते रहते हैं ना। देह, दुनिया, संबंध, प्रवृत्ति, साधन, परिवार, समाज, संसार, वही बातें हम सोचते रहते हैं ना। हमें मन अंतर्मुखी बनाना है। इसलिए प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन का सिखाया गया, ताकि जैसे ही आप स्वयं का चिंतन करेंगे, मन अंतर्मुखी बनेगा। हमें मन परमात्मा विमुख करना है। तो मनोस्थिति बदलना है। सिर्फ बाह्य माला फेरने की बात नहीं है। ये तो भक्ति में हम सहज मन परमात्मा में नहीं लगा सके, तो समय प्रति समय जो धर्मात्मा महात्माएं हुए, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चलो इस प्रकार करके देखिए, माला फेर के देखिए, मंत्र रट के देखिए, मन लगता है। पर अगर हम अपने अभ्यासों को ऑब्जर्व करें, अब तक रिजल्ट तो यही है कि बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है। भक्ति में हम कोई न कोई मंत्र लेते हैं गुरुओं से, शास्त्रों से, और फिर हम उस मंत्र को रिपीट करते रहते हैं, मंत्रोच्चार करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। हम मंत्र रटते हैं पर अर्थ नहीं समझते हैं, तो आचरण में हम क्या लाएंगे? आप देखिए, व्यक्ति मंत्र रटता है पर अर्थ नहीं समझते। कई धार्मिक अनुष्ठानों में, कई शुभ प्रसंगों में हम ब्राह्मणों को, पुजारियों को, पंडितों को बुलाते हैं और वे मंत्रोच्चार करते हैं। बताइए, उस समय उपस्थित लोगों में कितने लोग अर्थ समझते? कितने लोग अर्थ समझते? जब हम अर्थ नहीं समझते हैं तो हम अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे? इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझना है, अभ्यास में लाना है, आचरण में लाना है।
हमें मंत्र स्वरूप बनना है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है। कोई यहाँ ओम शांति ओम शांति ओम शांति सिर्फ बोलने के कहने की बात नहीं है। कोई ओम शांति रटना नहीं है। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं है। हमें ओम शांति बनना है। मैं आत्मा शांत आत्मा हूं। हमें शांत स्वरूप बनना है। इसलिए इसमें कोई मंत्र रटना नहीं है। और तीसरी बात कि इस योग अभ्यास में हमें मुख से आवाज नहीं करना है। हम मन ही मन परमात्मा को याद नहीं कर पाए तो हमने मुख से आरती भजन प्रार्थना गाना शुरू किया। भक्ति में आप देखिए वार त्योहार प्रसंगों पर श्रावण मास में चातुर्मास में मंदिरों में हम जोर जोर से माइक पर रात रात कितना आवाज करते हैं। पर सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। क्योंकि परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते। ये टॉकी वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। हम यहाँ शरीर धारण करते हैं, फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं। लेकिन हम सभी आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर इस आवाज की दुनिया से दूर शांति धाम है। वहाँ मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें साइलेंस में बैठना है, अंतर्मुखी बनकर, सोल कॉन्शियस बनकर मन ही मन प्यार से उस पिता को याद करना है। हमें आवाज नहीं करना है। तो दूसरी बात, राजयोग में कोई बाह्य औपचारिक क्रियाएं नहीं हैं। तीसरी बात, लोग सोचते हैं हम योग कहाँ लगाएं, हम सामने क्या रखें। भक्ति में तो हम चित्र रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, फोटो लगाते हैं,
राजयोग में हमें क्या करना है? राजयोग में हम अपने मन बुद्धि कहाँ एकाग्र करें? भाइयों और बहनों, अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है। पिछले 2 दिन से आप ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं। आपने पूर्व 2 सत्र में अपने आप को जान लिया है। पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त कर लिया है। अब आप खुद विवेक से बताइए, हमें योग कहाँ लगाना है? हमें योग किससे लगाना है? किससे लगाना है? किससे लगाना है? हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना है। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे, तो हर एक ने अपनी अपनी भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दी है। पर अब हमें सत्य पता है, परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। इसलिए राजयोग की सिंपल व्याख्या है, एक ही वाक्य में कहें, परमात्मा जो है, जैसा है और जहाँ रहते हैं वहाँ मन बुद्धि लगाना, उससे योग कहते हैं। अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपनी अपनी भावना से भगवान को याद करना भक्ति कहा जाता है। परमात्मा जो हैं, जैसे हैं, जहाँ रहते हैं, यथार्थ रूप से जान पहचान कर याद करना, उससे योग कहते हैं। और अब आप जानते हैं कि परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, वो देहधारी है ही नहीं ना। उनको इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से देखने की बात ही नहीं है ना। परमात्मा तो है ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। इसलिए हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, मन और बुद्धि से हम अपने असली घर परम धाम में जाते हैं। मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से पिता परमात्मा को देखते हैं और उससे याद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। उस याद और प्यार में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला,
आप सबने क्या किया? क्या किया? मन की आंख से विजुअलाइज किया। परमात्मा तो इन आंखों से देखने की चीज ही नहीं है ना। हमें मन की आंख से देखना है और बुद्धि से, बुद्धि पूर्वक समझकर प्यार से उस पिता को याद करना है। इसलिए बाह्य दृष्टि से योग में कोई चित्र, मूर्ति, फोटो का आधार नहीं है। इवन यहाँ जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल आप देख रहे हैं, जहाँ आप ठहरे हैं, आपके कमरों में भी लगा है ना, पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल लगा है। हाँ? वो समझाने के लिए है। हमें उस प्रतीक से योग नहीं लगाना। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो समझाने के लिए है। हमें उस प्रतीक से योग नहीं लगाना। इवन आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सेवा केंद्रों में भी आपने देखा होगा, हमारे म्यूजियम में भी आपने देखा होगा कि अनेक ज्ञान के चित्र लगे हुए हैं। ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। ये तो आप मानेंगे ना कि घर में आप जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा ही चरित्र बनेगा। हाँ? अगर आप मित्र संबंधियों के, क्रिकेटर के, एक्टर के, हाँ, जो भी चित्र लगाते हैं, उठते बैठते वही देखेंगे और वैसे ही बनने की प्रेरणा लेंगे। इसलिए हम ज्ञान के चित्र लगाते हैं ताकि उठते बैठते देखते सत्य ज्ञान की बातें याद आए। तो ये जो भी चित्र यहाँ आप देख रहे हैं, मॉडल्स देख रहे हैं, वो ज्ञान समझाने के लिए है। हमें उस चित्र से योग नहीं लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। इसलिए राजयोग में कोई साधनों का भी आधार नहीं है। अब हमें सत्य ज्ञान मिला है, हमें एक कदम आगे बढ़ना है। परमात्मा को याद करने का अभ्यास जो क्रियाओं से आप करते रहे हैं, साधनों के आधार से करते रहे हैं, वही अभ्यास मन और बुद्धि से, ज्ञान के आधार से करना है। तो राजयोग सहज योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग नहीं है। इस योग क्रिया नहीं है, योग जीवन पद्धति है। इसलिए हरेक योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं।
पर जब हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश, पवित्र बनो, योगी बनो, जब हम भाई बहनों को बताते हैं तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि योगी बनने के बारे में गलत समझ है। योगी बनने के संबंध में हमारी बुद्धि में रॉन्ग कंसेप्ट है। लोग ये समझते हैं कि योगी बनना हो, तपस्वी बनना हो तो घर बार छोड़ना पड़े, दुनिया को छोड़ संसार से दूर जंगल में शांत एकांत में जाएं तो मन परमात्मा में लग सकता है। अधिकतर लोगों की ये मान्यता है। और भक्ति में अधिकतर जो भी योगी तपस्वी हुए घर बार छोड़कर हुए, संन्यास लेकर हुए, इसलिए गृहस्थी भाई बहनें सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। लेकिन चित्र में आप देखिए राजयोग हमें क्या सिखाता है। राजयोग हमें क्या सिखाता है कि हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें देहभान छोड़ने की जरूरत है। देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है, न कि व्यक्ति, संबंध, प्रवृत्ति, जिम्मेवारियां मन भटकने का कारण नहीं है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान मिटाने की आवश्यकता है। कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है और उसका सिंपल अभ्यास है खुद को आत्मा समझने की आवश्यकता है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। कई मेहमान हमें कहते हैं कि बहन जी मन करता है हम भी यहाँ रह जाएं, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ इस ज्ञान और योग को ले जाने की जरूरत है। तो वहाँ भी वो वातावरण घर में आप बना सकते हैं। हमें स्थान नहीं बदलना है, आत्मा स्थिति बदलनी है। हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है। ड्रेस बदलने की बात नहीं है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से, कोई सफेद ड्रेस पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते हैं। ये जो सफेद ड्रेस है वो सिंपली इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। ये इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है।
हम इस विद्यालय में फुल टाइम सेवा में समर्पित है, इसलिए फुल टाइम हम पहनते हैं। पर केवल सफेद कपड़े पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते हैं। बेशक बेशक योगी आत्मा को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। इसलिए राजयोग में स्थान नहीं, स्थिति बदलनी है। ड्रेस नहीं, आंतरिक स्मृति, वृत्ति बदलनी है। और चौथी बात, परमात्मा को याद करने में आप देखिए, इसमें कोई क्रियाकांड नहीं है। हम भक्ति में नियम से सुबह शाम धूप दीप, भजन कीर्तन, आरती पूजा कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि मैं धार्मिक हूँ। नियम से कुछ क्रियाकांड कर लेते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे आचरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। हमें सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन करके खुश हो जाने की बात नहीं है। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है। इसलिए इसमें सिर्फ क्रियाकांड नहीं है, परमात्मा को याद करने में चित्र में आप देखिए, कोई जोर जोर से पुकारते हैं, आवाज करते हैं, माइक लगाकर चिल्लाते हैं, अल्लाहु अकबर, ओ गॉड, हे प्रभु। हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि आवाज नहीं करना है। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। इसलिए परमात्मा को पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। कई कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में वे क्या करते हैं? हम कहते हैं हम रोज भगवान को याद करते हैं, पर वास्तव में क्या करते रहते हैं? हम भगवान से मांगते रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम परमात्मा से मांगते रहते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं, हमें परमात्मा से मांगना नहीं है। हमें परमात्मा से मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? बताइए, क्यों नहीं मांगना है?
हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं। हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त करना। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की आवश्यकता है। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है। योग्य बच्चे को माँ बाप अपने आप सब कुछ देते हैं कि नहीं देते? हाँ, लायक बच्चे के लिए, सपूत के लिए माँ बाप अपने आप सब कुछ देते हैं। खुद नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चों के पीछे खर्च करते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक ईश्वरीय संतान बनना है। योगी बनना माना योग्य बनना। परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बनना, उसको योगी बनना के। अपने आप परमात्मा की याद से ऑटोमेटिक प्राप्ति है। और तीसरी बात, हम भक्ति में परमात्मा को प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं। हम बड़े दीन हीन, लाचार, मजबूर बनकर ईश्वर को मनाते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना, हमें ये करना। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें परमात्मा को प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं, हमें विनती करने की आवश्यकता नहीं है। विनती तो उनको करनी पड़ती है ना जो ना देता हो। हाँ भाई, मैं आपसे पेन मांगू और आप ना दे तो मैं विनती करूंगी ना कि प्लीज 1 मिनट दीजिए। हाँ, ना देता हो तो हम विनती करें ना। जो है ही दाता, जो दे ही रहा है, उनको विनती करने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही भक्ति में गाते हैं, वर्णन करते हैं। परमात्मा के लिए हम कहते हैं शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता। वो सदा दाता है, निरंतर दे ही रहा है। अब जो दे ही रहा है, उनको बार बार कहना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है ना। तो राजयोग में ना परमात्मा को पुकारना है, ना उनसे मांगना है, ना हमें उनसे विनती करना है। वो तो दे ही रहा है। हमें स्वयं में देखने की आवश्यकता है कि पिता परमात्मा सागर है, अखुट भंडार है, सदा दाता है, दे ही रहा है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? खुद में देखिए ना, स्वदर्शन करिए ना, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं है।
आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा भी स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ऑलमाइटी है, और वो दाता है। हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। हर एक अपने आप को देखिए, हमने मन और बुद्धि की तारें कहाँ जोड़ी है, चेक करिए ना। हम मन और बुद्धि से कहाँ अटैच है? हम तो व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभव में, साधन में, वैभव पदार्थ में, हम तो वहाँ अटैच हो गए हैं जहाँ से कोई प्राप्ति नहीं है। इसलिए खुद को आत्मा समझकर मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उससे योग कहते हैं। सिंपल बात, उससे योग कहते हैं। योग मीन्स रिलेशन, संबंध जोड़ना। प्राप्ति संबंध से होती, प्राप्ति का अधिकार रिलेशन से मिलता है। बच्चा पैदा होते ही करोड़ों की मिल्कत का वारिस बन गया। किया क्या? रिलेशन, संबंध। हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा। हम भक्ति में सिर्फ संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, हम निभाते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। आप देखिए, परमात्मा के लिए हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, गाते हैं ना। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का गायन करते। क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? क्योंकि हम रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे। एक बच्चा शारीरिक पिता को नेचुरल याद करता है, उसे स्वाभाविक याद रहती, उससे कोई आसन प्राणायाम उल्टा सीधा नहीं होना पड़ता है, उससे स्वाभाविक पिता की याद रहती। परमात्मा की याद हमें नेचुरल रहे, उसकी विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो, फॉलो करो। परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है, यथार्थ रूप से जानना है, उनसे संबंध जोड़ना है, मन वचन कर्म से रिलेशन को फॉलो करना है। भक्ति में हम मुख से वर्णन करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम मुख से संबंधों का गायन करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मुख से गायन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपके घर में आपके बच्चे
रोज आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे दादा हो, गाते हैं क्या? हाँ? बच्चे को परख है, यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारी में एक छोटा बच्चा भी पहचानता है अपने माँ बाप को। उसे निश्चय है यही मेरे माता पिता है। हमें परखना है। और अब आपको सत्य परिचय मिल चुका है। अब हमें निश्चय करना है, स्वीकार करना है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माँ बाप है। ये शरीर के माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी हैं और ये सिर्फ एक जन्म के हैं। ये शरीर छूटेगा, संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। मुझ आत्मा के असली अविनाशी संबंध परमात्मा से हैं। तो खुद को आत्मा समझकर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ना, निभाना, फॉलो करना, उससे योग कहते, उससे योग कहते। इसलिए योग शब्द का अर्थ है मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना, रिलेशन स्थापित करना, परमात्मा को याद करना, प्यार करना, उस पर कुर्बान जाना, उससे योग कहते हैं। तो बाह्य दृष्टि से राजयोग में कोई क्रिया नहीं। योग का आधार प्यार है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद निश्चयात्मक बुद्धि बन परमात्मा से जिगरी प्यार करना एकाग्रता का आधार है। इसमें कोई हठ दमन की बात ही नहीं है। तो उनकी याद से ही प्राप्ति है। बाहर जोर से बारिश हो रही हो, पर हमने अपना लोटा उल्टा रखा हो तो भरेगा? हाँ, भरेगा? नहीं भरेगा ना। समझ गए ना प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? हाँ, पिता दाता है, सागर है, निरंतर दे रहा है, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? बुद्धि ही उल्टी हो गई है, बुद्धि विपरीत हो गई। हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं रही है। देखिए, अपने आप में देखिए, चेक करिए। हम परमात्मा को याद करते हैं, पर आप देखिए कोई सिर्फ नियम से याद करते। वे हमारा नियम है सुबह शाम 5-10 मिनट धूप दीप आरती भजन गा लेना, बस। कोई नियम से सिर्फ याद करते और उसमें ही खुश है। कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम भी रोज दीवा करते हैं। मेरी सास करती थी, मैं भी करती हूँ, पर न ज्ञान है न प्यार है, तो कहाँ से प्राप्ति होगी?
कई परमात्मा को याद करते हैं, स्वार्थ से याद करते हैं, मतलब से याद करते। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए इसलिए याद करते। अगर उनसे प्राप्ति ना हो तो शायद हम याद भी ना करें। स्वार्थ मतलब से याद करते। कई भय से भगवान को याद करते। भय है कहीं मर न जाऊं, कोई बीमारी ना मुझे लग जाए। कईयों को भय है मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, मेरे पाप फूट न जाए, इसलिए भय से भगवान को मनाते रहते हैं। भय से नहीं, हमें समझ पूर्वक निश्चय और प्यार से उस पिता को याद करना है। और लास्ट बात, राजयोग इतना सहज है, योग अभ्यास के समय आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर भक्ति में आंख बंद करके परमात्मा को याद करते हैं, पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? फिर भी मन भटकता है। आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, मन परमात्मा के प्रति फोकस करने की आवश्यकता है। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहे, मन और बुद्धि से परमात्मा को देखें, याद करें, प्यार करें। तो ये है राजयोग की विधि। मैं समझती हूँ अब आपको स्पष्ट है कि प्रैक्टिकली योग अभ्यास कैसे करना है। मैं चाहूँगी आज का अभ्यास विधि पूर्वक हम करेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। हमें अटेंशन मन और बुद्धि पर रखना है। इसमें आंख बंद खोल की बात ही नहीं है। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूँ, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। इस अवेयरनेस के साथ कि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। हमें आत्मा स्मृति में स्थित होकर परमात्मा को याद करना है। हम शरीर से यहाँ बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे, जहाँ पिता परमात्मा निवास करते हैं। हम मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखेंगे और याद करेंगे। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी। जो थॉट मैं दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है।
पर वो विचार मन ही मन रिवाइज करना है, अर्थ समझना है, रियलाइज करना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी हो जाइए। स्वयं के मस्तक बीच भ्रिकुटी में अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा मस्तक के ऊंचे स्थान पर विराजमान इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मेरा असली घर परम धाम है, जो इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार है। मैं उस अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। मैं मन की आँख से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता आपके सत्य ज्ञान को पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे स्पष्ट है कि मैं स्वयं कौन हूँ। मेरी प्यारे रूहानी पिता आप कौन हैं? आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरा जीवन धन्य बन गया है।
मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब न तन से भटकना है, न मन से भटकना है। अब मेरा लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव पिता, मुझे आपके सद्ज्ञान को, आपके सर्व ईश्वरीय गुणों को, आपकी समस्त रूहानी शक्तियों को मुझे अपने जीवन में धारण करनी है। मीठे शिव बाबा, आप शांति के सागर, अखुट शांति के भंडार, शांति दाता है। आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। मुझे स्वयं शांत रहना है, सर्वत्र शांति फैलानी है। मैं आत्मा, आपकी संतान, शांति दूत हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान, सदा पावन मेरे शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है। मैं आत्मा, आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति। ओम शांति।